अहम खबर आपको आगाह करते चलें सरगोदा से, जहां पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सीबीए यूनियन के वोटिंग का सिलसिला खत्म हुआ। कांटेदार मुकाबले के बाद मुख्तियार ग्रुप ने मैदान मार लिया। जानते हैं नसीम अब्बास से। जिनसे बताइएगा कैसे जश्न मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, ब्रेकिंग न्यूज शामिल करते चले। ये 5वीं दफा अपने ये इलेक्शन विन किया पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक का, सीबीए यूनियन का। हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। जी आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम लेबर का, अपने तमाम मजदूरों का, अपने तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज 5वीं दफा मुझ पर एतमाद किया और मुझे वोट देकर एक दफा फिर मुंतखब किया। मैं उनका तमाम दोस्तों की काविशों का और तमाम बातों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। अब ये बताएं कि आपका पूरा पैनल कामयाब हुआ है? ये मेरा पूरा पैनल बहुत अच्छी लीड से कामयाब हुआ है। तकरीबन 50% की हमारे पूरे पैनल की लीड है और हमारा पूरा पैनल ही कामयाब हुआ। इलेक्शन जीतने के बाद पहले भी आपने मजदूर के हक में आवाज उठाई, अब भी अल्लाह पाक ने आपको 5वीं दफा इधर से नवाजा है। तो जो मजदूर के वापडा के मसाइल है, इसके हवाले से आप क्या इकदाम करेंगे? मैं इंशाल्लाह, अगर इन भाइयों ने मुझ पर एतमाद किया है तो मैं इंशाल्लाह इनके एतमाद पे पूरा उतरूंगा और इनके जितने मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश तो पहले भी करता हूँ। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी पूरी कोशिश करूंगा कि इनके जितने मसाइल हैं वो बजाते खुद मैं जाके खुद हल करवाऊँ, जिसमें TNP, आवडे वेजेस, नई भर्तियां, तमाम ऐसे मसाइल हैं जिन पे बात की जाए तो ये लाहासिल बहस है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि ये तमाम मसाइल में हल कर सकूं। मलिक साहब, आपको अल्लाह ताला ने ईद से पहले एक ईद की खुशी दे दी है, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? किनका शुक्रिया अदा? सबसे पहले तो बारी ताला का शुक्र, अल्लाह पाक का शुक्र है, नबी पाक की जात का शुक्र है जिन्होंने इज्जत से नवाजा, और बाकी जो आपके वर्कर्स हैं, जो आपके वोटर हैं, आपने माशाल्लाह जो है वो क्लीन स्वीप किया है और आपने बहुत अच्छा वोट हासिल किया है। तो क्या कहना चाहेंगे? ईद की खुशी अपनी जगह हर साल आती है, लेकिन इलेक्शन 2 साल के बाद आता है। सबसे पहले आपने जैसा कि कहा कि अल्लाह ताला का मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मेरी वालदा की दुआएं हमेशा मेरे साथ रहती है और वो मुझे हारने नहीं देती। और मेरे तमाम साथी जो ये इस वक्त यहाँ खड़े हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पे एतमाद किया, मेरी काविशों में, मेरी स्ट्रगल में उन्होंने मेरा साथ दिया। अल्लाह ताला इनका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला इनको खुश रखे। जी बिल्कुल। मैं वापडा ऑफिस में मौजूद, अगर बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन सीबीए का रिजल्ट आ चुका है और जो कामयाब उम्मीदवार है इनका इंतखाबी निशान खोल। हमारे पास चौधरी आजम अब्बास साहब मौजूद है जो कि जनरल सेक्रेटरी पर मुंतखब है। उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है? जी, हमारे स्टाफ ने जो हमारे साथ हमने चुना है, इनके लिए हम इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे किसी के साथ ज्यादती ना हो और ना ही किसी के साथ कोई जो है किसी किस्म का कोई जुल्म, कोई सितम, कोई ऑफिसर कोई कर सके। इंशाल्लाह आगे भी हम इनके मुंतखब नुमाइंदा थे। अब जो उन्होंने इज्जत दी है, जो हमें इज्जत से नवाजा है, मैं तमाम स्टाफ सिविल सब डिवीजन का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ कि हम इनके साथ मुखलिसाना और हर तरीके से इनकी तोहफज करेंगे और किसी किस्म की किसी के साथ ज्यादती नहीं करेंगे। ये जो चौधरी इस्लाम हुसैन चेयरमैन मुंतखब हुए, माशाल्लाह नौजवान की आदत है और पाकिस्तान वापडा के लिए ये एक तरह की एनर्जी का काम करेंगे। जैसे बिजली के करंट होता है, इस तरह इस नौजवान के अंदर हमें करंट नजर आ रहा है और अल्लाह पाक ने इनको फतह से नवाजा है। उनसे बात करते हैं कि फतह याब होने के बाद वो उनके क्या तासरात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ लाए। तो मैं पहले भी 4 साल से चेयरमैन हूँ और बहुत अच्छा स्टाफ के लिए काम कर रहे हैं हम। तो इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। जो हमारी लेबर के, हमारे स्टाफ के जो मसले मसाइल हैं, ये हम आला काम तक पहुँचा रहे हैं। इंशाल्लाह पहुँचाते रहेंगे और काम करवा रहे हैं। इंशाल्लाह मजीद इसको बेहतर करेंगे। और मैं अपने पूरे स्टाफ सिविल लाइन सब डिवीजन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पर फिर एतमाद किया। मेरे पूरे पैनल को उन्होंने वोट दे के कामयाब करवाया और इंशाल्लाह हम इनको मायूस नहीं होने देंगे। हम इनके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे और कहीं पर भी इन्हें हमारे खून की आखिरी कतरे की भी जरूरत पड़ी तो हम इनके साथ हैं। हम अपने स्टाफ को अकेला छोड़ने वाले नहीं हैं और ना हम पीठ दिखा के भागने वाले हैं। हम स्टाफ के लिए काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही होगा और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है मेरे स्टाफ पे कि आइंदा मेरे खिलाफ जो इलेक्शन में पैनल भी खड़ा नहीं होगा। हम इस तरह काम करेंगे। इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में हम
बिला मुकाबला ही मुंतखब होंगे। हम इंशाल्लाह इस तरह काम करके दिखाएंगे। जनाब शुक्रिया। ये बताएं कि ये जो हमारे लेबर्स के मसाइल हैं, वापडा के मजदूरों के मसाइल हैं, ये किस हद तक आप अपने 4 सालों में कामयाब हुए हैं कि उनके मसाइल हल हुए हैं? और बहुत सारे हुए भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है उसका एक नाम है, बशीर बख्तियार साहब थे, बख्तियार साहब फिर आए तो उन्होंने बड़ा काम किया है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि मजदूर आपसे मुतमईन थे इन 4 सालों में? जी माशाल्लाह, ये रिजल्ट आपके सामने है। अगर मजदूर, मेरे भाई, मेरा स्टाफ मुतमिन था तो मैं दोबारा फिर चेयरमैन हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ। तो दूसरा, हम इंशाल्लाह काम और मजीद अच्छे करेंगे। पहले हमने किए भी बहुत सारे हैं। ये है कि मेरे 2 साल में मेरे दफ्तर में किसी बंदे को सिंपल एक चार्जशीट नहीं है, कोई सजा नहीं है किसी किस्म की। किसको, हमारे पास ऑफिसर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं माशाल्लाह, हम खुद अच्छे हैं, इसीलिए हमें भी अच्छे लोग मिलते हैं। और जैसे कहते हैं कि जैसे अवाम खुद हो वैसे हुक्मरान भी होते हैं, तो हम खुद अच्छे हैं। जो आते हैं ऑफिसर वो भी बहुत तावन करते हैं हमारे साथ। तो इंशाल्लाह हम अपने स्टाफ के साथ खड़े हैं, काम बहुत सारे करवा भी रहे हैं और करवाएंगे भी इंशाल्लाह। हमारे सरपरस्त आला मियाँ मोहम्मद नवाज नगियाना साहब, जिनकी बहुत खुसूसी काबिश थी, इसमें राना लतीफ साहब हैं, वो हैं, और जिनके मैं नाम नहीं ले सकता। बहुत सारा मेरा स्टाफ ऐसा है जो मेरे साथ कंधे के साथ कंधा लगा के खड़ा। अगर इलेक्शन हो भी तो 30-40 बंदे तो मैं घर से लेके निकलता हूँ अपने। इस तरह के हमारे जान निसार हमारे साथ खड़े हैं। यासिर रसीम साहब हैं, मीटर रीडर हैं, हमारे बहुत अच्छे भाई भी हैं, वो खड़े हैं। नदीम साहब हैं, और हमारे बहुत से ऐसे वर्कर बंदे हैं जो हमारे जो दफ्तर के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनमें हसन सही साहब है, फजल साहब हैं, तनवीर है, बहुत अच्छे ऐसे जो आर्मी की शहादत होती है कभी बॉर्डर पे, तो हम हर टाइम दुश्मन से लड़ रहे हैं। हर टाइम वो दुश्मन है जो नजर ही नहीं आता। हर टाइम हम समझे कि बॉर्डर से भी अगली स्टेज आई है। हमारे जो है बंदे फैटल एक्सीडेंट हो रहे हैं तो वो इस तरह करंट लगने से जल जाते हैं कि उनके वारिस भी उनको नहीं देख सकते। तो हमारा मुतालबा है हमारी गवर्नमेंट से, हमारी आला क़यादत से, कि हमारा जो स्टाफ है, लाइन स्टाफ है, कम से कम उनका जो डेंजरस अलाउंस है वो 20,000 किया जाए। 7,000 के पीछे कोई भी अपनी जान का रिस्क नहीं लेता, कोई भी नहीं बिजली ये मौत के मुंह में जाता। तो मेरे और भी बहुत सारे मुतालबात हैं, इंशाल्लाह हम फेस टू फेस उनको जाकर बताएंगे और अपने मसाइल हल करवाएंगे। तो मैं अपने स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने स्टाफ का, जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझे चुना। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी वो कभी मुझसे मायूस नहीं होंगे और मैं उनके साथ खड़ा हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने वोट कितने हासिल किए और मुखालिफ को वोट कितने पड़े? हमारे टोटल वोट थे 62, जिनमें से हमारे जो मुझे पड़े हैं वो 42 हैं, और जो मेरे मुखालिफ पैनल को पड़े हैं वो 20 हैं, वो 20 हैं। तो हम हाफ से भी ज्यादा लीड लेके उनसे जीते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने है। अगर स्टाफ हम पे एतमाद कर रहा है, हमारे साथ है, हम काम करवा रहे हैं, तो इसलिए हम कामयाब हुए हैं। जी बिल्कुल, मुंतखब चेयरमैन जनाब सदाम हुसैन साहब का ये कहना था कि जो उन्होंने एक बात की है कि हमारी पाक आर्मी तो बॉर्डर पे लड़ती है, लेकिन हम जिस दुश्मन से लड़ रहे हैं वो नजर ही नहीं आता। उनका ये कहना था कि 11 kV से ज्यादा ये पावर यहाँ से बिजली की गुजर रही होती है, और वापडा के जो है लैंडमैन इस पे काम करते हैं, और ये कितनी मुश्किल काम है। उन्होंने कहा कि जो डेंजर अलाउंस है उसको बढ़ाया जाए और उनको 20,000 रुपया किया जाए। ये एक बड़ी जबरदस्त इकदाम है उनका, और ये होना भी चाहिए, और ये आपके बड़ा अच्छा इकदाम है। दूसरा, इनका अल्लाह ताला की जात पे बड़ा बिलीव है और नौजवान की आदत है, और इंशाल्लाह ये अपने मजदूरों के मसाइल के लिए लड़ेंगे भी, लड़ना जानते भी, और इंशाल्लाह इनका जो जज्बा है अल्लाह पाक सलामत रखे। इस तरह के नौजवान अगर आते रहे, इस तरह की क़यादत मुख्तलिफ महकमों में आती रही, हमारे इक़्तिदार में आती रही, तो वो वक्त दोनों जब पाकिस्तान तरक्की करेगा और हमारे महकमे तरक्की करेंगे। जी बहुत शुक्रिया नसीम अब्बास तफसीलात से आगाह करने का।